मसीह में सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए और आप सबकी तशरीफ़ आवरी के लिए। आप सब ने टाइम निकाला खुदावंद के लिए और यकीनन खुदावंद ने आपको पहले सेशन में बरकत दी है और अभी भी बरकत देगा। हालेलुया। आज जो होली स्पिरिट की वसातत से टॉपिक चूज़ किए गए हैं वो प्योरिटी और पर्पज़ है। तो खुदावंद की खातबा ने जो आपको प्योरिटी के मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और जैसा कि कलाम में लिखा हुआ है कि पाक बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप, जैसा तुम्हारा खुदा पाक है। हालेलुया। तो खुदा में पाकीज़गी पाई जाती है, इस वजह से खुदा अपने लोगों को अपने जैसा देखना चाहता है, क्योंकि आलूदगी में जो है वो हलाकत होती है और खुदावा नहीं चाहता कि उसके लोग हलाक हों। तो बज़ाहिर जो है वो नज़र आता है कि खुदा हमें बड़ी अच्छी चीज़ से रोक रहा है। बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि नहीं, क्योंकि जिस्मानी कामों में एक्साइटमेंट है, ये सच बात है, जिस्मानी कामों में एक्साइटमेंट है, लेकिन रूहानी जो चीज़ें हैं खुदावंद वो हमें असल चीज़ें देना चाहता। हालेलुया। और असल चीज़ें के लिए खुदावंद हमारी नज़रें लगाता है और असल चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन हमें शैतान के वर्ग में नहीं आना होता कि जैसे वो वर्ग लाता है और कहता है कि इस चीज़ को देखिए ये बहुत प्यारी है, लेकिन हमें कलाम में लिखा है ढूंढो तो पाओगे। हमें ज़िंदगी की चीज़ें ढूंढनी होती हैं, ज़िंदगी के दरख्त की तरफ जाना होता। हालेलुया। तो खुदावंद की खातबा ने बड़ी डिटेल से सिखाया कि नौजवानों को जो शादीशुदा नहीं है उनको कितना प्योर रहना, ताकि वो प्योरिटी में चलें। और खुदावंद जो है वो हमारे दिलों से, हाल से वाकिफ़ होता है और उसके मुताबिक हमें अजर देता। और अगर हमारी लाइफ प्योर नहीं रही एक टाइम पे, लेकिन अब से हम फैसला करते हैं, तो वो खुदावंद उसको वैसे ही देखता, क्योंकि लिखा है कि तुम्हारे गुनाह किरमजी भी हुए तो मैं धोकर बर्फ़ की मानी सफ़ेद कर दूंगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बचपन से ही बहुत पाक साफ रहे हों, बल्कि जब कभी हम खुदावंद को कबूल करते हैं हम साफ हो जाते हैं। हालेलुया। तो डिफरेंस नहीं रहता कि खुदावंद हमें बिल्कुल पाक साफ देखता है। तो वो पाकीज़गी हमारी हेल्प करती है ज़िंदगी के हर एक एरिया में जो है वो लागू होती है। और याद रखें कि हमारा जो खुदावंद ने डिज़ाइन बख्शा है वो रूह और जान और जिस्म है, और तीनों चीज़ें जो वो आपस में जुड़ी होती हैं। और अगर हम किसी एक में वीक हैं तो बाकी दो में भी वीक होंगे। ऐसा नहीं है कि हम जी रूहानी तौर पर बड़े पाकीज़ा हैं और जिस्मानी तौर पर जो है वो पाकीज़ा नहीं है, ऐसे नहीं है। ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं। आमीन। ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं और हमारा ये नहीं है कि हमारा जो सोल, हमारा माइंड गंदा है और हमारी रूह जो है वो नापाक ना हो, ऐसे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं और ऐसा नहीं है कि हमारा जहन जो है वो लालची है और हमारी जो बाकी चीज़ें, बाकी एरियाज़ हैं वो बहुत तंदुरुस्त हों, ऐसा नहीं है। एक एरिया दूसरे एरिया में जो है वो ज़रूर अपना असर दिखाता है। हालेलुया। तो नौजवानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इसी तरह दूसरे जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ख़ास है। एक्सक्यूज़ मी। मैं इसके साथ साथ इसको रूहानी तौर पर, रूहानी तौर पर पाक होना है उसके मुतालिक थोड़ी देर में बात करूँगा। आप सब रेडी हैं? हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। तो जिस्म, जैसे मैंने बताया, जिस्म जो है वो जिस्मानी तौर पर
पाकीज़गी, प्योरिटी, थॉट्स की प्योरिटी, और उसके बाद रूह की प्योरिटी। तो खुदावंद जो है वो हमें हर एरिया में जो है वो प्योर करता। मुमकिन हो सकता है कि हम जिस्म में प्योर हैं लेकिन हम सोल में प्योर नहीं हैं। मिसाल के तौर पर कि कुछ शख्स है, उसने किसी औरत को नहीं छुआ लेकिन उसका जहन जो है वो ख़राब है। यीशु मसीह ने उस एरिया को जो है वो फोकस किया कि अगर तू सोच भी लेता, क्योंकि शरीयत में यह था कि करना गुनाह था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तूने सोच लिया तो भी गुनाह। तो यीशु मसीह ने फोकस जो है वो जिस्म से हटाकर जो है वो सोल की तरफ ले आया कि अंदर की पाकीज़गी जो है वो ज़रूरी है। करना ना करना जो है वो, एक बंदा जो है वो अगर उसका जहन ख़राब है तो वो चीज़ उससे हो जाएगी, उसका उस पर काबू नहीं है। और खुदावन ने उसको और ब्रॉड कर दिया और फोकस कर दिया कि जब आप देखते भी हो तो वो भी जो है वो आपको नापाक करता। इसलिए नौजवान भाई बहन, ख़ास तौर पर आजकल जो है वो सोशल मीडिया और वीडियोग्राफी का दौर चल रहा है, तो ख़ास ध्यान दें कि हम क्या देखते हैं। और आप देखेंगे कि जब भी कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो या सुनते हैं तो वो आप उस रैम में चले जाते हैं, आप उस आलम में चले जाते हैं, वो चीज़ आपको उस आलम में ले जाती है। आप मेरे साथ हैं? कोई भी चीज़ जिसमें आप वक़्त गुजारें वो आपको उस आलम में ले जाते हैं। अगर आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो वो आपको उस आलम में ले जाएगा। आप थोड़ी देर बाद कहोगे कि मैं सैड क्यों। अगर आप एक्साइटमेंट सॉन्ग सुन रहे हो, शादी ब्याह पे हो, तो आप ऑटोमेटिकली झूमना शुरू कर दोगे थोड़ी देर तक, या आपको एक्साइटमेंट आएगी। हाँ तो रैम जो है, स्पिरिचुअल रैम, आपको अपनी तरफ माइल करते हैं। तो जिस चीज़ को आप जितना टाइम दोगे वो आपको माइल करेगी अपनी तरफ। इसलिए जो लोग फहाश फिल्में देखते हैं वो उसी रैम में जी रहे होते हैं। उनको हर बंदा जो है वो गलत नज़र आता है, वो हर एक को गलत नज़र से देखते हैं, वो समझते हैं सब ऐसे ही हैं। जो जिस रैम में होता है वो उसी रैम से चीज़ों को देख रहा होता। इसलिए प्योरिटी में हमें रैम से निकलना होता है और अपने आप को, अपने रैम्स को चेंज करना होता। हालेलुया। और जब रैम्स को चेंज करते हैं तो हमारे माइंड चेंज होना शुरू होता है, और जब माइंड चेंज होना शुरू होता है तो खुदावंद से परफेक्ट करता जाता। हालेलुया। तो ये एक प्रोसेस होता, ये एक प्रोसेस होता है जिसे खुदावंद कंप्लीट करता है, और खुदावंद अपने लोगों को मुकम्मल पाक करता। हालेलुया। जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि ऐसे पाक बनो जैसे तुम्हारा खुदा पाक है। तो खुदा पाकीज़गी की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर हम खुद को जिस रैम में, क्योंकि खुदा ने चॉइस हम पर दी हुई है, जिस रैम में रखते हैं उसी रैम में जो है वो हम बढ़ते चले जाते हैं। खुदावन ने हमें एक ब्लेसिंग दी हुई है, फलो फड़ो, फलो भड़ो, ममूर करो। ये ब्लेसिंग हर एक के ऊपर है। इस तरह लोग जिस रैम में रहेंगे वो गुनाह में भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये ब्लेसिंग हमारे ऊपर है। आप मेरे साथ हैं? अगर कोई गुनाह में है तो वो गुनाह में भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि खुदा ने उसको बढ़ने के लिए बरकत दी हुई है। अगर कोई किसी गलत, इसीलिए गुनाह भी बढ़ रहा है क्योंकि खुदा ने इंसान को बरकत दी हुई है बढ़ने और फलने की। तो इंसान जिस चीज़ को अपने ऊपर लागू करता है या जिस चीज़ में बढ़ना चाहता है वो बढ़ सकता है, वो गुनाह में भी बढ़ रहा है। हालेलुया। चूज़ हमने करना होता है कि हम किन चीज़ों में बढ़ रहे हैं, और खुदावन हमारे रैम्स को चेंज करता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मुमकिन नहीं होता, हमारे जहन में ख्याल आते हैं, ये आता है वो आता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने रैम चेंज नहीं किया होता इस वजह से वो आसानी से दब जाते हैं उस चीज़ में, और उसके सामने जो है वो घुटने टेक लेते हैं, या वो कहते हैं कि नहीं मैं इस ख्याल से, ये मेरा ख्याल दूर नहीं जा रहा, या वो ख्याल ने इतना कंट्रोल कर लिया होता है इंसान को कि इंसान बेबस होता है उसके सामने। लेकिन खुदावन ने आपको कुव्वत दी हुई है और उसने आपको
समझ भी दी हुई है और आज भी समझ दे रहा है कि हमने अपने रैम चेंज करना। हालेलुया। हमने अपने रैम्स जो हैं वो कलीसिया के साथ बिताना है, सॉन्ग्स क्रिश्चियन सुनने हैं, कलाम सुनना है, बाइबल पढ़नी है, यीशु मसीह के साथ जब अपना रैम गुजारेंगे तो आप हम आसमानी आवाज़ें सुनेंगे, आसमानी चीज़ें सुनेंगे। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि खुदावन जो है वो आज से एक नई पाकीज़गी को जो है वो इस कलीसिया में और बहुत सारे और लोगों में जो सुन रहे हैं जारी करेगा। हालेलुया। साथ साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है जिसे मैं डिटेल में टच करूंगा, वो है पर्पस, उर्दू में जिसे हम कहेंगे मकसद। मकसद के लिए प्योरिटी होना बहुत लाजम है। प्योरिटी जो है वो पर्पस की तरफ लीड करती है। अगर हमारी प्योरिटी नहीं है तो हमारा पर्पसेस, हमारे काम जो हैं वो भी इम्प्योर हो जाएंगे, हमारे पर्पस भी इम्प्योर हो जाएंगे। मेरी बात की समझ आ रही है? अगर प्योरिटी पे हमने काम नहीं किया सबसे पहले, तो जो हमारे मकासद हैं वो भी इम्प्योर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर खुदावन ने हमें किसी और काम के लिए बुलाया है, लेकिन अगर हम प्योर नहीं हैं तो हम अपना मकसद जो है वो चेंज कर देंगे। जैसे यूसुफ की एग्जांपल है, तो अगर यूसुफ उस औरत के साथ उस गुनाह में गिर जाता तो जो खुदावन ने उसकी ज़िंदगी पर मकसद रखा हुआ था और खुदा ने उसको पहले ही ख्वाब में बताया हुआ था, वो मकसद पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए वो कहता कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने इससे ब्याह कर लिया, इसकी दौलत मुझे मिल गई है, मैं मिस्र में सेटल हो गया हूँ, मैं इतना अच्छा कारोबार भी मेरा है, उस बंदे को जो है फोतीफार है उसको तलाक मैंने दिलवा दी है, मैं बड़ा अच्छा सेटल्ड हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे बच्चे भी इससे हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन याद रखें कि दौलत का होना और आसाइशों का होना ब्लेसिंग नहीं है। आमीन। दौलत का होना और जो आपको आसाइशें नज़र आ रही है उनका होना ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग ये है कि खुदावन ने जो हमारे लिए पर्पस रखा हुआ है उसे हम पूरा कर रहे हैं या नहीं, ये ब्लेसिंग है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कारोबार में नज़र आएंगे, बहुत सारे लोग आपको दुनियावी तौर पर कामयाब नज़र आएंगे, बहुत सारे लोग आप उनके ख़ानदान आपको अच्छे नज़र आएंगे, उनके बच्चे बढ़ फल रहे होंगे, आपको नज़र आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या खुदावन ने उनके लिए वो मकसद रखा है जो वो कर रहे हैं, या वो खुदावन का मकसद पूरा कर रहे हैं या नहीं? आमीन। इसलिए हमारी ज़िंदगी की कामयाबी ये नहीं है कि बहुत अच्छा पढ़ लिया है और शादी की है और बच्चे पैदा किए हैं और उनको पढ़ाया है और उनको बहुत अच्छा बना दिया है। ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। आमीन। आप मुझे सुन रहे हैं? कुछ लोग समझते हैं कि ये ज़िंदगी का मकसद है जी, अच्छा पढ़ा है, अच्छा खाया पिया है, अच्छा घर बनाया है, फिर बच्चों की शादियां की हैं, बस वो बढ़ हैं, ये ज़िंदगी का मकसद है। नहीं, ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। अगर आप बहुत सक्सेसफुल भी हैं लाइफ में तो फिर भी ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ज़िंदगी का मकसद वो है जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी पर निशान और मोहर लगाई है कि ये बंदा, इसके लिए मैं इसको भेजता हूँ दुनिया में। हालेलुया। मैं इसको इस खास काम के लिए भेजता हूँ। सक्सेस नहीं बता रही कि आप अपने मकसद में हैं, क्योंकि कुछ डाकू भी बड़े सक्सेसफुल होते हैं, कुछ विलन भी बड़े सक्सेसफुल होते हैं। हाँ, इस वजह से सक्सेस ये नहीं बता रही कि हम अपनी विजन और मकसद में हैं, बल्कि जो खुदा ने विजन और मकसद बख्शा होता है वो आगे हम सीखते हैं कि कैसे जो है वो हम उसे जान सकते हैं और उस प्योरिटी में उसके साथ चल सकते हैं। हालेलुया।
कुछ देर पहले हम साइमा डिस्कस कर रही थी कि जैसे हम देख रहे थे कि तू किसी दूसरे की बीवी का लालच ना करना। तो दूसरे की बीवी का लालच करने का जो रूहानी मतलब है वो ये भी है कि हम किसी दूसरे की विजन की, मकसद की, मिनिस्ट्री की, काम की, कारोबार की ख्वाहिश कर रहे हैं जो जिसके लिए हमारी बुलाहट नहीं है बल्कि वो उसकी बुलाहट है। आमीन। वो हमारा हिस्सा नहीं है बल्कि वो उसका हिस्सा खुदा ने उसको दिया है, लेकिन हम उसकी चाह कर रहे हैं, हम उसकी बीवी का लालच कर रहे हैं। क्योंकि रूहानी तौर पर जो बीवी है वो जो वर्क दिया होता है, खुदा ने काम दिया होता है, मिनिस्ट्री दी होती है, उसको जाहिर करता। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की बीवी का नाम क्या है भला? कलीसिया। ये खुदावन का पर्पस है, ये खुदावन की मिनिस्ट्री है जो वो कर रहा। तो जो जिस काम के लिए खुदावन ने हमें बुलाया, हमें बहुत अच्छा लग सकता है कि नहीं ये काम तो बहुत अच्छा है, खुदा का काम करना तो बहुत अच्छा है। या हम कह सकते हैं कि नहीं ये गरीबों को खिलाना बहुत अच्छा है, या ये वाला काम भी बहुत अच्छा है, ये कारोबार भी बहुत अच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या खुदावन ने उस काम को आपकी बीवी बनाकर भेजा है कि नहीं, कि आप उसके साथ मैरिड हो, उस काम के साथ मैरिड हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने देखा कि वो सिर्फ अपने काम के साथ मैरिड था। इसी तरह पौलुस रसूल अपनी मिनिस्ट्री के साथ मैरिड था। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पर्पस से पहले प्योरिटी जरूरी होती है, ताकि पर्पस जो है वो खराब ना हो, पर्पस मैलिस ना हो, वो मैला ना हो। और पर्पस मैला हो सकता है क्योंकि हम थोड़ी देर पहले जैसे बात कर रहे थे, शैतान हमारा दुश्मन जो बहुत चालाक और वर्गलाने वाला, वो हीलेबाज है। इसलिए खुदावन जो है वो ज्यादा टाइम हमारी प्योरिटी पे लगाता है। हालेलुया। खुदावन ज्यादा हमें प्योर करने पे, हमारे विजन को क्लियर करने पर लगाता है कि वो क्या चाह रहा है। और जैसे साइमा एक कहानी बता रही थी कि एक औरत जो है वो खुदावन से कहती है कि मुझे पार्टनर मुहैया कर, लेकिन खुदावन उसे डिटेल पूछता है कि कैसा पार्टनर, वो क्या काम करता हो, कैसा तुझे चाहिए, कैसा रंग हो उसका। खुदावन जो है वो डिटेल उससे चाह रहा है, ताकि खुदा को क्लियर होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा चाह रहा है हम क्लियर हों कि हमें क्या चाहिए, हम अपने पर्पस में क्लियर हों कि हमें क्या चाहिए। हालेलुया। खुदा तो उस बंदे को भी जानता है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, लेकिन खुदा इसलिए नहीं पूछ रहा कि खुदा जानना चाह रहा है, बल्कि खुदा जो है वो हमें क्लियर करना चाह रहा है कि हमें अपने पर्पस का पता चले कि हम क्या चाहते हैं। आप मेरे साथ हैं? तो खुदा हर काम में जो है वो हमें उभारता रहता है और हमें साफ करता रहता है, ताकि हमारा पर्पस क्लियर हो कि हम कौन हैं और क्या करने चाह रहे हैं। क्योंकि हमारी प्योरिटी जो है वो हमारे पर्पस पे अफेक्ट करती है। हालेलुया। हमारी प्योरिटी जो है वो हमारे पर्पस पे अफेक्ट करती है कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं करने चाह रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम शादी का जिक्र करें तो शादी सिर्फ और सिर्फ पर्पस के लिए बनाई गई है। आप मेरे साथ हैं? शादी सिर्फ और सिर्फ मैरिड, खुदावन ने औरत को उसके साथ सिर्फ और सिर्फ पर्पस के लिए दिया है, वैसे नहीं दिया। आमीन। शादी सिर्फ और सिर्फ पर्पस के लिए की जाती है। हालेलुया। मेरे साथ हैं आप? अगर किसी के अंदर कोई पर्पस नहीं है, अगर औरत के अंदर पर्पस नहीं है, तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर उसके अंदर मकसद नहीं है और अगर उसके मकसद प्योर नहीं हुए, तो उसको बिल्कुल शादी करने का इतना फायदा नहीं होगा।
इसलिए अपने पर्पसेस को पहचानना होता है कि मैं जो है मैरिड लाइफ में क्यों जा रहा हूं, मैं ये क्यों करना चाहता हूं। क्या मेरा पर्पस एक्साइटमेंट है, क्या मेरा पर्पस बस मेरी माँ की ख्वाहिश पूरी करना है, या कल्चर को पूरा करना है, क्या मेरी ख्वाहिश जो है वो बच्चे हैं, या मेरी ख्वाहिश क्या है, अपने आप को पूछना होता है ताकि हम क्लियर हो। खुदा सब चीज़ों के बारे में क्लियर है, लेकिन वो हमें क्लियर करता है कि हम क्यों शादीशुदा अज़दवाज में बंधना चाहते हैं। हालेलुया। या अगर हम शादीशुदा हैं तो हमारा पर्पस क्या है, क्योंकि बीवी जो है वो सिर्फ पर्पस के लिए दी जाती है, और जुड़ना जो है वो सिर्फ पर्पस के लिए है, इसके अलावा जुड़ना नहीं है। अब वेस्ट में देखें, आजकल जो है वो लोग, इतनी बुराई फैली हुई है कि लोगों ने जानवरों को अपना पार्टनर बनाया हुआ, पर्पस नहीं है, और बड़े बड़े अजीब कामों करें क्योंकि पर्पस नहीं, उन्हें पता नहीं कि ये जो शख्स है वो मेरे साथ क्यों रखा गया है, क्यों जोड़ा गया है। क्योंकि मैरिज जो है ये एक पर्पस का नाम है, अगर पर्पस नहीं है तो मैरिज का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए लोगों का शुरू में जो है इब्तदाई साल मुश्किल गुजरते हैं, क्योंकि 1-2 महीने 6 महीने साल के अंदर उन्हें पर्पस नज़र नहीं आता, हम क्या करेंगे, बस यही है शादी। वो कहते हैं बस यही है शादी, काम करो, काज करो, बच्चे पालो, क्या यही है शादी। जब उन्हें पर्पस नज़र नहीं आता तो फिर वो दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि खुदा ने एक पोटेंशियल रखा हुआ है मर्द और औरत के अंदर। वो पोटेंशियल जब उस पर पूरा नहीं उतरा जाता, या वो काम नहीं किया जाता मिल के जो खुदा ने पोटेंशियल रखा हुआ है, तो इंसान जो है वो बोरिंग फील करता है कि क्या यही है शादी। हालेलुया। लेकिन जब मिलकर दोनों, उनके पास पर्पस है, तो जो पोटेंशियल खुदावन ने दोनों में रखा है, जो स्किल्स खुदावन ने, जो गिफ्ट खुदावन ने उन दोनों में रखे हुए हैं, वो जब बुरोकार लाए जाते हैं तो खुदा के नाम को जलाल मिलता है, तो शादी का मकसद पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये रियल लाइफ होती है, ये रियल एक्साइटमेंट होती है। और जिस्मानी होने के नाते हम सिर्फ जिस्मानी एक्साइटमेंट्स को देखते हैं, और हमने औरत को शॉपिंग के साथ लिंक किया हुआ है, और मर्द को भी हमने चीज़ों के साथ लिंक किया हुआ है, और हमने फैशन के साथ खुद को लिंक किया हुआ है कि बस यही शादी है जी। मेरे साथ हैं आप? हमने औरत को पैसे खर्चने वाले के तौर पर मुतारिफ करवाया हुआ, और मर्द को रोब वाले शख्स के तौर पर मुतारिफ करवाया हुआ कि वो रूल करता है। और बहुत सारी हमने चीज़ें जो हैं वो खुद से डिफ़ाइन की हुई हैं मर्द और औरत के बारे में। लेकिन कलाम जो है वो मर्द और औरत को एक पर्पस के तौर पर देखता है, और पर्पस के बगैर खुदावंद कहता है कि जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालेलुया। लिखा हुआ कि मैं एक मददगार, खुदा ने एक मददगार उसकी मानिंद बनाया। मददगार मतलब कोई पर्पस खुदा ने दिया हुआ है, और वो एक मदद कर रहा है कि उसको लीड कर रहा है। हालेलुया। खुदा ने एक काम सौंपा हो कि जाओ ये काम करो, और जब मियाँ बीवी मिलकर वो काम करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी बीवी के साथ जो है वो मिनिस्ट्री करता हूँ। इससे बेहतर कोई एक्साइटमेंट नहीं मिलती कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर जो है वो कोई काम करो, इवन कोई बिजनेस करो, इवन कुछ भी दुनिया में करो, लेकिन अपने पार्टनर के साथ आप शेयर करते हो कि यार आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ये हुआ, आज इतने की सेल हुई, आज हम ये करेंगे, अब ये बनाएंगे, अब वो बनाएंगे। और वो आपको मदद कर रहा है, वो अपनी स्किल्स बता रहा है कि अच्छा मैं ये कर सकती हूँ, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए। हालेलुया। तो ये खुदावन ने डिज़ाइन रखा है जिसको जो कोई इस्तेमाल करता है,
आप उसको देखोगे कि वो खुदावन की उस कुदरत को और उस स्ट्रेंथ को आसमान से लेता है जो खुदावन ने मर्द और औरत के जुड़ने से दी हुई है दुनिया को। हालेलुया। आप जितने बड़े लोग देखते हैं उन्होंने अपनी बेगमात के साथ मिलकर अचीव किया बहुत सारी चीज़ें। बेशक बाद में उनके रिश्तों में रुकावट आई, जैसे बिल गेट्स को देखते हैं तो जब उसने अपनी जर्नी का आगाज़ किया तो उसकी बीवी ने जो है वो उसकी हेल्प की है और बहुत सारे और लोगों ने, लेकिन बाद में उनमें क्लैशेस आए, चीज़ें आई। वो एक अलहदा बात है जब वो उस बीवी को कैरी नहीं कर पाते, ये उनकी कमज़ोरी है। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि अपनी जवानी की बीवी के साथ जो है वो हमें वफादार रहना। हालेलुया। हमें अपनी जवानी की बीवी के साथ वफादार रहना, जिसके साथ हमने अपने जो सबसे अच्छे पल बिताए हैं, जो खुदावन ने हमें स्पेसिफिकली जो है वो हमारे पर्पस के लिए दी हुई है, हमें उसके साथ वफादार रहना, हमें उस काम को करते रहना। हालेलुया। उस पर्पस को पूरा करते रहना। तो पर्पस जो है वो प्योरिटी के बगैर जो है वो किसी काम का नहीं है। इसलिए खुदावन जो है वो पहले हमें प्योर करता है, पहले हमें साफ करता है, ताकि हम जो है वो पर्पसफुली चल सकें, हम पर्पस पर सही चल सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हर इंसान को खुदावन ने पर्पस दिया है कि वो ये काम करे, लेकिन जब खुदावन देखता है कि उस पोटेंशियल को, उस पर्पस को जो उसने आदमी पर लगाया है वो बिल्कुल रायगा जा रहा है, और लोग, कलाम में लिखा है, मेरे लोग अतमे मार्फत से हलाक हुए। वो जानते ही नहीं है कि वो कौन है। वो यहोवा की नस्ल है, वो खुदावन का बीज है, वो खुदावन का भेजा हुआ, ट्रस्ट किया हुआ, खुदावन का लिखा हुआ वो कलाम है जो दुनिया में भेजा गया है कि ये मेरा शख्स, ये मेरा बेटा ये करेगा, ये ऐसा फल लाएगा। लेकिन लोग उससे नावाकिफ़ रहते हैं और अपने शादी के मकसद को नहीं जानते कि इनकी शादी जो है वो कितना ज़बरदस्त दुनिया में काम कर सकती है, और वो दोनों मिलकर दुनिया को किस तरह रोशन कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप ये कलाम सुनते हैं तो खुदा का रूह आपको और आपके अज़वाज को जो है वो उभारता है कि आप दोनों मिलकर अब और फ्यूचर में खुदावन के वो मकसद को पूरी प्योरिटी के साथ करें, क्योंकि जो मियाँ और बीवी जिस बात में शरीक हो जाते हैं करने में, वो उस काम को कर पाते हैं और कोई चीज़ उनको रोक नहीं सकती। और खुदावन ने सिर्फ आदम और हवा को ही कहा था कि जाओ, और उन्हें कहा था कि हर एक चीज़ पर, पूरी ज़मीन पर उनको हुकूमत करने के लिए कहा था। हालेलुया। एक मियाँ और बीवी काफ़ी है सारी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए, अगर वो एक हो तो। आपने सुना है मेरी बात, एक शख्स, एक इंसान, मियाँ और बीवी काफ़ी हैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए, अगर वो एक हो, जैसे खुदावन जैसे उन्हें देखता है, खुदावन ने जैसे उनका डिज़ाइन बनाया है, वो काफ़ी है समुंदर की चीज़ों पर हुकूमत करने के लिए, हवा की चीज़ों पर और ज़मीनी की चीज़ों पर। हालेलुया। तो खुदावन आज पर्पस की तरफ ला रहा है कि प्योरिटी के साथ अपना पर्पस ढूंढना और अपने पर्पस पर निकलना और अपने पर्पस के लिए प्रे करना। हालेलुया। और मैं अपना आपको अब तक की जर्नी जो मेरी है उसमें मैं आपको गवाही दूं तो मैं जब हमारी शादी हुई तो मैंने खुदावन से तभी से पूछना शुरू कर दिया कि खुदावन इस बंदी को तूने मेरे साथ क्यों जोड़ा है। तूने वाकई, मैं जानता हूँ कि तेरे प्लान है मेरी लाइफ में, और तूने मेरी माँ को इस्तेमाल किया, हमें जोड़ा, और मैं जानता हूँ कोई मकसद है।
लेकिन इब्तदाई सालों में मुझे कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा था, मैं खिदमत नहीं कर रहा था और नहीं कर पा रहा था। तो मैं खुदावन से हमेशा पूछ रहा था कि खुदावन क्या मकसद है, इस ख़ास शख्स को तूने मेरे साथ क्यों जोड़ा है, क्यों जोड़ा है, क्यों जोड़ा है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ को वैसा नहीं देख रहा जैसा होना चाहिए, फ्रूटफुल। क्योंकि मैं बचपन से खुदावन ने मुझे डेडिकेट किया हुआ है मेरी मामा के थ्रू। मेरी मामा जो हैं वो उन्होंने बचपन से मुझे डेडिकेट किया, उन्होंने कहा कि ये खुदावन का खादम होगा। उन्होंने हम सब बहन भाइयों को डेडिकेट किया हुआ कि ये खुदा के खेत में काम करेंगे। लेकिन मुझे ये पता था कि मेरी माँ ने मुझे मखसूस किया हुआ है, लेकिन ये औरत जो है वो मेरे साथ कैसे मेरी हेल्पफुल होगी। और तभी से मैंने खुदा से पूछना शुरू किया, और ये सवाल हम सबको करना ज़रूरी है खुदावन से कि खुदावन ये शख्स क्यों, खुदावन ये शख्स क्यों। और फिर ही खुदावंद आपको जवाब देगा। हालेलुया। और उसके बाद भी मैं बहुत सारी चीज़ें करता रहा, साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे इदारों के साथ भी मिलके काम करता रहा। लेकिन एक सवाल मेरा ज़रूर खुदावंद के साथ था कि खुदावंद मेरी लाइफ का क्या पर्पज़ है, मैं किस चीज़ के लिए हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है। हालेलुया। एक वक्त के लिए खुदा आपको किसी के साथ मिलकर काम के लिए कहता है, कहीं पर जॉब करने के लिए आपको कह सकता है, किसी के साथ मिलकर किसी की हेल्प करने के लिए खुदा आपको कह सकता है, किसी दूसरे के खेत में काम करने के लिए खुदा ने एक टाइम रखा होता है कि आप किसी के खेत में काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक टाइम होता है कि खुदावन आपको अपना खेत देता है जो खुदा ने आपके लिए रखा होता है। हालेलुया। इस वजह से जब खुदा ने आपको किसी दूसरे के खेत में काम करने के लिए रखा हुआ है तो वहाँ पर फेथफुल रहना आपकी नेक्स्ट प्रमोशन को जाता है, जो कि आप खुदावन आपको अपना खेत देता। हालेलुया। तो ये भी आपकी लाइफ का पर्पस होता है जब आप किसी दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, तो किसी दूसरे के खेत में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि खुदावन उधर से आपको बरकत देगा। हालेलुया। ये एक पर्पस का हिस्सा होता है जब आप मदद कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद खुदावंद आपको अपना खेत देता है कि यहाँ पर जाओ और ये काम करो, और शायद वहाँ पर थोड़ी देर के लिए करे। खुदावंद आपके मकसद को, जो आपका टैलेंट और गिफ्ट है, उसमें बढ़ाता है और जगह मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाता है, जो उसने सीजन्स रखे होते हैं अपने लोगों के वास्ते। हालेलुया। मेरी प्रेयर है कि आज के कलाम के बाद आप जाने कि खुदावंद ने इस वक्त आपको किस सीज़न में रखा हुआ है और नेक्स्ट सीज़न खुदावंद आपके लिए क्या देने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए पर्पसफुल लाइफ जो है वो रियल लाइफ है, वो कसरत की ज़िंदगी है, जिसे हम अबंडेंट लाइफ कहते हैं, कसरत की ज़िंदगी। उसके बगैर जो है वो हर एक चीज़ जो है वो अपना काम कर रही है। कल मैं एक रील देख रहा था, वहाँ पर खुदावंद के खादम बता रहे थे कि हर एक घुटना खुदावंद के आगे झुकेगा, और वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के नाम ले रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि आखिर में जो है वो जब खुदावंद आएगा तब सेलिब्रिटीज़ को नहीं याद किया जाएगा, आप लोगों को याद किया जाएगा जिन्होंने पर्पस को पूरा किया। हालेलुया। जिनकी कोशिश से बतेरे सादक हो गए, वो आसमान पर सितारों की मानद चमकेंगे। हालेलुया। खुदावंद जो सेलिब्रिटीज़ देखता है वो आप लोगों को देखता है, क्योंकि आप उसके पर्पस वाले हैं, आप खुदा के साथ काम करने वाले हैं, आप खुदा का जो मंसूबा है वो पूरा करने वाले हैं। इसलिए बहुत सारे लोग अपना मंसूबा पूरा करते हैं, उनका मंसूबा, वो कामयाब भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कामयाब नहीं होते, वो बड़ा अच्छा कामयाब होते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, वो बड़ा अच्छा कामयाब हुआ है। कोई और तरह के कारोबार कर रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे कारोबार हैं, वो अच्छे कामयाब होते हैं। लेकिन उनके कामयाब होने का ये मतलब नहीं है कि खुदावंद उनमें मौजूद है। आमीन। कलाम में लिखा हुआ है कि मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है। कोई भी मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। लेकिन आप लोग जो है वो खुदा के खेत में काम करने वाले हैं, और आप, कलाम में लिखा है, हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ काम करने वाले हैं। इंग्लिश में है कि हम उसके साथ को वर्कर हैं। काम खुदावंद के, हम उसकी कंपनी में काम करते हैं। तो कलीसिया, जानो कि आप जब खुदा के साथ काम कर रहे हो तो आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो। हालेलुया।
जिसका जिसको चलाने वाला खुद खुदावंद है, आप उसके साथ मिलकर काम कर रहे हो, और आपकी कंपनी कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, हालेलुया। आपकी जो कंपनी है, जो खुदावंद की कंपनी है, वो कभी उस खत्म नहीं होगी, कभी डिसॉल्व नहीं होगी, कभी श्रिंक नहीं होगी, क्योंकि उसका बुलावा ला तब्दील है। कभी खुदावंद ये नहीं कहेगा कि अभी मैं ज़रा जो है वो अब मैं ज़रा कम कर रहा हूँ एम्प्लॉयज़, और कभी ज़्यादा कर रहा हूँ एम्प्लॉयज़। खुदावंद हमेशा आपको अपने साथ रखेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने आपको पर्पसफुली बुलाया और वापस जाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि हमेशा रहने के लिए बुलाया। तो आज खुदावंद हमें सिखा रहा है कि हमें अपने पर्पस को ढूंढने में बहुत शार्प होना है, और सबसे बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, वो अपने पर्पस को ढूंढने और उस पर चलने पर है। आमीन। अपने मकसद को ढूंढने और चलने पर है, क्योंकि जो ट्रेनिंग के इब्तदाई साल होते हैं, जिसे हम बियाबानी टाइम कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पर्पस को जानने के होते हैं। खुदावंद इसराइल को सिर्फ इसीलिए घुमा रहा था कि वो अपने आप को जाने के, खुदावंद ने उन्हें कहा था कि तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे नाम से कहलाते हो, तुमने अपने पर्पस को जानना कि मैंने तुम्हें अलहदा किया दूसरी कौमों के वास्ते, ये तुम्हारा पर्पस है। इसके लिए खुदावंद सिर्फ उन्हें प्योर करता रहा। जब उन्हें घुमाता रहा बियाबान में, वो प्योर हो रहे हैं, प्योर हो रहे हैं, प्योर हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि खुदावंद ने जो काम उनसे लेना था उसके लिए खुदावंद उन्हें रेडी कर रहा था। आमीन। तो जो खुदावंद हमें रेडी कर रहा होता है, हमारी ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पर्पस के लिए कर रहा होता है। और कला में लिखा है कि खुदावंद के कवि हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहो और तुम्हें वो वक्त पर सर बुलंद करेगा। वक्त पर वो खुदावंद उस खास स्टेट, उस जगह पर, उस पर्पस में आपको लॉन्च करता है जिसमें उसने रखा होता है आपको लॉन्च करने के लिए। हालेलुया। पर्पस की प्योरिटी का मतलब है कि कोई एक्स्ट्रा काम ना करना, या हर एक काम के लिए खुदा से पूछना कि खुदावंद इसके लिए तूने मुझे बुलाया है या नहीं बुलाया। आमीन। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इब्तदाई वक्तों में बहुत सारी आजमाइशें आ सकती हैं, और वो आजमाइशें गुनाह की ना हो। गुनाह का मतलब है कि ट्रैक से हट जाना। इसलिए खुदावंद ने अगर आपको एक कारोबार के लिए नहीं बुलाया और आप वो कर रहे हो, तो ये भी गुनाह है। आप मेरे साथ हैं? क्योंकि गुनाह का मतलब है ट्रैक से हट जाना, ये इसका लुगवी मतलब है, डिक्शनरी का जो मतलब है। तो खुदा ने इसीलिए यूना जो है वो भी कह रहा था कि मैं मुनादी करने जाऊंगा, पर मैं तरसीस को जाऊंगा। लेकिन खुदावंद कह रहा है कि नहीं, ये गुनाह है। वो काम अच्छा करने जा रहा है, ज़रूरी नहीं हम अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद की मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं, तो वो गुनाह है। इस वजह से दुनिया में हमें कुछ काम शायद गुनाह ना लग रहे हो, हम सोचे कि हम ये कारोबार करते हैं, तो वो हमने शुरू कर दिया, लेकिन खुदा की नज़र में वो कारोबार ही गुनाह है। शायद आप अपना कारोबार बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, शायद आप उसको बहुत वंडरफुल तरीके से कर रहे हो, लेकिन खुदा नहीं चाह रहा कि वो आप करें। हालेलुया। जब हमने मुनादी शुरू की, तो मैंने जॉब छोड़ी, तो हमारे पास जब पैसों की दिक्कत आना शुरू हुई, तो मेरी बेगम कहती हैं कि उसने कुछ ही माह पहले ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दी थी, और हमने इसीलिए छोड़ी थी कि अब हम मुनादी करेंगे। तो लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ी, तो फिर कहती है कि अब मैं दोबारा से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, खुदावंद ने हमें ऑलरेडी छोड़ने के लिए बोला हुआ है, अब हम दोबारा ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। खुदा जानता है कि उसने जब हमें छोड़ने के लिए कहा है, तो उसने हमें अब हमारा टाइम डेडिकेट करने के लिए उसको कहा है। इसलिए आप ये वाला टाइम जो आपका ट्यूशन का टाइम है, ये आप प्रेयर में गुजारो, ये आप कलाम पढ़ने में गुजारो। तो जो काम आपको बहुत अच्छा फील हो रहा हो सकता है कि ये तो काम अच्छा है, लेकिन वो काम भी हमारे लिए गुनाह हो सकता है। इसके लिए पर्पस पे स्टेट रहना, पर्पस पे फोकस रहना बहुत ज़रूरी होता। हालेलुया। जितनी सेंसिटिविटी हम अपने पर्पस पे लगाते हैं कि मैं ज़रा भी
ना मुड़ूंगा, मैं ज़रा भी अपने हदफ से नहीं मुड़ूंगा। जो चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो बेशक कोई भी चीज़ हो, कोई भी आदत हो, कोई दोस्त डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको हदफ से, तो उसको आप अपनी लाइफ से अलहदा कर दें। कोई शख्स, कोई चीज़, कोई भी चीज़ आपको आपके हदफ से जो है वो दूर कर रही है, क्योंकि आपने हदफ की तरफ बढ़ना है, ना कि सर्वाइवल की तरफ। तो हदफ की तरफ बढ़ते हुए हमें सर्वाइवल का पड़ जाता है, ओए ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो हम हदफ को खो सकते हैं उस दौरान में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी हमारे घर की, कि हमने हदफ को जो है वो, खुदावा ने हमें फजल बख्शा कि हम हदफ को जान सकें, हमारा हदफ क्या है, हमारा मकसद क्या है, ताकि हम मकसद पे सारी एनर्जी उधर लगाएं। हम अपनी बाकी एनर्जी जो है वो खर्च दूसरी चीज़ों में क्यों करें। और जब भी हम एनर्जी खर्च करते हैं तो हम अपनी अटेंशन खर्च करते हैं, हमारी अटेंशन दूसरी चीज़ों की तरफ जाती है, हमारी एनर्जी जा रही होती है, हमारी पावर जा रही होती है, और हमारे मकसद के लिए हमारी पावर जो है वो कम रह जाती है। मिसाल के तौर पर खुदा ने किसी को खिदमत करने के लिए बुलाया, तो वो सारा दिन जो है वो पैसे कमाने के लिए करेगा काम, और उसकी एनर्जी जो है वो खुदा के काम के लिए कितनी रहेगी, बहुत कम रहेगी। इसलिए जो मकसद खुदा ने आपको दिया वो किसी भी किस्म का है, वो किसी भी किस्म का है, अपनी एनर्जी को लूज ना होने दें दूसरी चीज़ों में, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, दूसरी चीज़ें आपकी एनर्जी को ना ले, लोग आपकी एनर्जी को ना ले। कुछ लोग भी हमारी एनर्जी को जो है वो ख़त्म करने वाले होते हैं, डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं। उनके साथ बैठेंगे आप, वो आपको ड्राई करेंगे, वो आपकी एनर्जी को ख़राब करेंगे। कुछ आपको मोटिवेट करेंगे, कुछ के साथ बैठना आपके लिए बाइस से बरकत होगा। हर एक के साथ बैठना आपके वास्ते अच्छा नहीं है। हालेलुया, आप मेरी बात समझ रहे हैं। हर एक की बात सुनना, हर एक का कलाम सुनना भी आपके लिए अच्छा नहीं। कलाम से मुराद वो जो कुछ बोल रहा है, और इवन अगर वो खुदा के कलाम में से भी बता रहा है, तो आपको देखना होगा, परखना होगा कि ये इसकी रूह जो है वो मुझे रंज पहुंचा रही है, मुझे डीमोटिवेट कर रही है, डिस्करेज कर रही है, या इसकी रूह जो है वो मुझे गज़ा पहुंचा रही है। हालेलुया। इस वास्ते जब पर्पस पे हम चल रहे हैं तो हमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। अगर आप ख्वाब देखने वाले हैं तो आपने शायद ख्वाबों में कभी देखा हो कि आप ऐसी गलियों में फिर रहे हैं और किसी काम को करने के लिए गए हैं, लेकिन उस काम को करने से हट गए हैं, किसी और तरफ चले गए हैं, और उस काम से भी हट गए हैं, किसी और तरफ चलना शुरू हो गए हैं, या आपको किसी और काम के लिए भेजा गया है लेकिन आप किसी और काम के लिए जा रहे हैं। तो ये बताता है कि खुदावंद बताना चाह रहा है कि अपने पर्पस को फोकस करें कि आपको किस काम के लिए भेजा गया, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। अक्सर औकात हमें ये पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि क्या नहीं करना। इसलिए क्या नहीं करना वो बहुत अहम होता है। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं। क्या नहीं करना ये बहुत अहम है, इसको जानने की ज़रूरत होती है कि मुझे क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, और सिर्फ क्या करना है। और इसका इतलाक जो है वो हमारे टाइम पर भी होता है। हमने टाइम किस चीज़ को देना है, किस चीज़ को नहीं देना। क्या वो चीज़ जिसको आप टाइम दे रहे हैं आपके पर्पस में मदद कर रही है या नहीं। हालेलुया। पबजी आपके पर्पस में मदद कर रही है या नहीं, आपको देखना है, आपको नहीं, आपको। हालेलुया। गेमें जो है वो आपके पर्पस में कैसे मदद कर रही हैं, इतने इतने टाइम जो है वो कैसे मदद कर रहा है। आपको देखना है कि ये मुझे कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरे फोकस में या नहीं। इसलिए कलाम में लिखा है कि हमें हिसाब देना होगा, और ये हमारी डिस्ट्रैक्शन है। आमीन। और बहनें भी देखें कि वो किस टाइम में अपनी एनर्जी, अपना फोकस दे रही हैं। अगर वो ड्रामों में है तो ये बहुत जो है वो गलत बात है, क्योंकि खुदावन ने हमें इस काम के लिए नहीं बुलाया।
खुदावन ने हमें पर्पस के लिए बुलाया। अगर आप ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं अपना सारा टाइम, तो आप उन लोगों के पर्पस में शरीक हैं जिन्होंने कारोबार किया है ड्रामों का। आप उनके पर्पस में मदद दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने के लिए वो ड्रामा बनाया और आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप उनके साथ शरीक हैं। आपका अपना पर्पस नहीं है। आप मुझे समझ रहे हैं? आप उनकी चीज़ों में शरीक हैं, लेकिन खुदावन ने इसीलिए कलीसिया को खुदावन पाक करता है, साफ करता है, उनकी आंखें हर एक चीज़ से हटाता है। इसलिए खुदावन अपने लोगों को देखो, खुदावन उन्हें यूसुफ को जेल में ले गया ताकि उसकी आंखों के सामने कोई और चीज़ हो ही ना, कोई दूसरी चीज़ उसकी आंखों के सामने ना हो। खुदावन दाऊद को जो है वो पहाड़ों में ले गया ताकि उसके आंखों के सामने दूसरी कोई चीज़ ना हो। हालेलुया। उसको सिर्फ और सिर्फ पर्पस नजर आए। यीशु मसीह को खुदावन बियाबान में ले गया ताकि उसको सिर्फ और सिर्फ पर्पस नजर आए कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं। इसलिए खुदावन अपने लोगों को जो है वो अलहदा करता है और खुदा उनकी खुशी को भी चेंज कर देता है कि उनकी खुशी बाकी चीज़ों में नहीं रहती। अगर आपकी खुशी जो है दुनिया की चीज़ों में है तो याद रखें कि खुदावन आपको बुला रहा है पर्पस के लिए। क्योंकि जितना हम प्योरिटी में बढ़ते हैं, याद रखें कि जितना हम प्योरिटी में बढ़ते हैं उतना पर्पस में बढ़ते हैं। मेरे पीछे के प्योरिटी लीड्स टू पर्पस। इसका ये मतलब है कि जितने हम प्योर होते जाते हैं उतना हमारा फोकस पर्पस की तरफ होता जाता है। क्योंकि प्योरिटी से मुराद है कि तू किसी दूसरे की बीवी का लालच ना करना, किसी दूसरे पे टाइम खर्च नहीं करना, एनर्जी खर्च नहीं करनी, फोकस खर्च नहीं करना, मोहब्बत खर्च नहीं करनी, सिर्फ अपनी बीवी पर आपने नज़र रखनी है, अपने काम पर, अपनी मिनिस्ट्री पर, अपनी चीज़ पर कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या करने जा रही हूँ। हालेलुया। खुदावंद जब अपने लोगों के साथ मिलकर काम करता है तो वो अपने लोगों को ट्रेन करता है और अपने लोगों को बड़ा फोकस देखना चाहता है कि उसके लोग फोकस हो। ऐसे ही नहीं स्ट्रेंजर्स की तरह, आवारा लोगों की तरह ना हो, इधर गए उधर गए, ये किया वो किया ना। खुदावन पर्पसफुल खुदावन है। हालेलुया। खुदावन जब पर्पसफुल खुदावन है तो खुदा जो है वो अपने लोगों को भी पर्पसफुली देखना चाहता है कि वो बस ऐसे ही ज़िंदगी ना गुजारे कि बस ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी, बस ये भी महीना ख़त्म हो गया, अगला महीना भी ख़त्म हो गया, अगला साल भी ख़त्म हो गया, क्या हुआ जी, बस अभी शादी हो गई है, अभी बच्चे हो गए हैं, अभी स्कूलिंग हो रही है, अभी ये हो रहा है ना। खुदावन ने आपको पर्पस के लिए बुलाया और बड़े पर्पस के लिए बुलाया। मैं अपने ख्यालात को जो तुम्हारे बारे में रखता हूँ जानता हूँ, वो ख्यालात जो सलामती के ख्यालात हैं। हालेलुया। भलाई के ख्यालात है ताकि तुम्हें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। ये बाइबल बोलती है, नेक अंजाम, गुड एंड, अच्छा एंड। जब आप दुनिया में कुछ करके गए और खुदा के साथ मिलकर करके गए हो। हालेलुया। और आप दुनिया में देखें तो बहुत सारे लोग नॉर्मल ज़िंदगी बसर करके जाते हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, बच्चों को रेस करके, खिला पिला के, शादियां करके, तो दैट्स इट। नहीं, ऐसा तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसा तो गैर कौमें भी करती हैं। तो गैर कौमों में और हमें क्या फ़र्क हुआ? हालेलुया। खुदा हमें प्योरिटी के साथ पर्पस की तरफ फोकस कराता है ताकि हमारे पर्पस प्योर हो, हमारी आंखें प्योर हो, हमारा चलना, हमारा वॉक करना, हमारा एक एक डिसीजन प्योर हो कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, उसके साथ आपके हर डिसीजन के साथ आपका पर्पस मिला होना चाहिए। याद रखें कलीसिया, आपके हर छोटे से छोटे डिसीजन के साथ आपका पर्पस मिला होना चाहिए। सपोज कोई दोस्त कह रहा है कि यार आओ यार इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, बस ऐसे ही होके आते हैं, तो आपका पर्पस अपने फोकस, अपने चीज़ के साथ मिला होना चाहिए कि मेरा जाना इसके साथ मेरे पर्पस को कैसे हेल्प करेगा। आमीन। ये मेरे पर्पस को कैसे हेल्प करेगा। अगर वो आपको हेल्प कर रहा है तो
खुदावंद आपको दयानतदार नौकर और दयानतदार बिजनेसमैन जानता है कि आप अपने फोकस हैं अपने पर्पस पर जो खुदा ने आपको काम दिया है। हालेलुया। अब मेरे साथ है, हर एक चीज में देखेंगे ये मुझे कैसे फायदा दे रहा है, ये मेरे पर्पस को कैसे फायदा दे रहा है, या बस ऐसे ही मुंह उठा के किसी भी चीज की तरफ बढ़ना ना शुरू कर दें, बल्कि देखें। और मैं आपको बताऊं, पर्पस पर फोकस रहने के खिलाफ शैतान के बहुत से वार आते हैं, बहुत सारे वार आते हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें वो आपको दिखाएगा कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बहुत सारे अच्छे रंग आपको दिखाएगा, जैसे उसने हवा के साथ किया कि ये फल देखो कितना प्यारा है, खुशनुमा है, सिर्फ पर्पस से हटाने के वास्ते। और इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी वो पर्पस से हटाने के वास्ते बहुत एक्साइटमेंट चीजें भेजता है, बहुत वार भेजता है वो। लेकिन आप आंखें खुली रखेंगे तो आप जानेंगे कि मुझे इस चीज से बाज रहना है। हालेलुया। मुझे इस चीज से बाज रहना है, मुझे किसी चीज के वर्ग लाने में नहीं आना, मुझे किसी चीज की झूठ में नहीं आना जो शैतान दे रहा है। और शैतान के जो वर्ग लाना है वो बड़ी एक्साइटमेंट चीजों के साथ आता है, वो बहुत एक्साइटमेंट चीजों के साथ आता है। हालेलुया। खुदावंद के बंदा अपोस्टल अंकल डोरोला कहते हैं कि एक मर्तबा उन्हें एक शख्स आया और वो बहुत ज़्यादा हदिया लेकर आया। उसने कहा कि ये मैंने जो हदिया है ना, ये अपोस्टल जी को देना। और अपोस्टल जी ने अपनी रूह में फील कर लिया कि ये दिल से नहीं दे रहा, ये मुझे दिखाना चाह रहा है, मुझे देना चाह रहा है। और उसने इस घर से उसको अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनको कहला भेजा कि इनको बोलो कि फलाने अकाउंट में जमा करवा दे, जो चर्च का अकाउंट है, तो मुझे डायरेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट में जमा करा दे। और वो देखा कि वो शख्स जो है वो चला गया, उसने अकाउंट में भी जमा नहीं करवाया। लेकिन वो बता रहा था कि मैं इतने पैसे लेकर आया हूं। तो अगर कोई खुदा का बंदा भी, इवन कोई भी शख्स जो है वो उस पैसे को कहता, अच्छा इतने पैसे मिनिस्ट्री में आ रहे हैं, हाउ वंडरफुल, थैंक यू लॉर्ड जीसस, बाप तेरा शुक्र हो तूने इतने पैसे आज दिए, आज मैं प्रे कर रहा था सुबह सुबह और आपने पैसे दे दिए। लेकिन उन खुदावंद के लोगों का मकसद है, उनका मकसद रूहें हैं। हालेलुया। इसलिए वो जब उनका मकसद पैसे नहीं है, अगर उनका मकसद पैसे होता तो वो उनका ये रिएक्शन होता, लेकिन उनका मकसद जो है वो रूहें था। इसलिए वो रूहों को जीतना चाहते हैं कि ये रूह खुशी से खुदा को नहीं दे रही, ये मुझे दिखाने के लिए दे रही है, मुझे इस रूह को बचाना है। तो वो उस रूह को बचाने के चक्कर में उस कहते हैं कि नहीं, मैंने हदिया नहीं लेना ये आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम नहीं जात पाओ। वो अपने मकसद पे कायम रहे हैं। हालेलुया। जब वो मकसद पर कायम रहे हैं तो खुदावंद उन्हें दयानतदार जानता है। हालेलुया। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा लाइफ में आएंगे। जब हम कहेंगे कि ये ब्लेसिंग खुदावंद की तरफ से है, लेकिन वो ब्लेसिंग खुदावंद की तरफ से नहीं है। आमीन। जब आप कहेंगे कि वाओ खुदावंद ने मेरी आवाज सुन ली है, लेकिन खुदावंद कहेगा नहीं, मैंने कोई तेरी आवाज नहीं सुनी, ये डिस्ट्रैक्शन है। हालेलुया। तो डिस्ट्रैक्शन को हम कैसे फुली कंट्रोल कर सकते हैं? प्योरिटी के साथ। अपने साथ वाले से कहें, प्योरिटी के साथ। क्योंकि जब ही आप प्योर हैं, आप शैतान के हमले को पहचान लेंगे। आप पहचान लेंगे कि मैं जो है वो अपनी जगह से कभी नहीं हिलूंगा। जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि मैं ते अपनी जगह तो ना कभी टलांगा, मैं अपने मकसद से कभी नहीं टलूंगा। जो मेरा मकसद है वो आपका मकसद जो है, आपका हर एक फैसला उसके मुताबिक होना चाहिए। आप किसके साथ रह रहे हैं, फिर रहे हैं, आपका एक छोटा छोटा भी जो फैसला है वो आपके मकसद के साथ जुड़ा होना चाहिए कि क्या ये मेरे मकसद को फीड कर रहा है या नहीं। हालेलुया। और खुदा हमें ये दो चीज़ें आज सिखाता है, प्योरिटी
और पर्पस, और ये दोनों आपस में साथ में जुड़े हुए हैं कि नंबर 1 हम प्योर हों अपनी चीज़ों के साथ, और नंबर 2 अपने पर्पस पे फोकस हो, अपने मकसद पे फोकस हो जो खुदावन ने हमें करने के लिए बुलाया है, जिसके लिए उसने हमें जोड़ा है और जिसके लिए हमें जोड़ेगा भी। और जो लोग अभी जिनकी शादियां होने वाली हैं वो भी याद रखें कि पर्पसफुली अपने लिए चीज़ें ढूंढें, पर्पसफुली अपने लिए औरत ढूंढें या मर्द ढूंढें, पर्पसफुली। हालेलुया। या खुद ढूंढें या प्रे करें खुदावन के हुजूर में कि खुदावन मुझे मेरे पर्पस के मुताबिक दे, जो मैं कह रहा हूं वो ना दे। कई बार हम अपनी पर्पस खुदा के सामने रखते हैं, खुदावन यही होना चाहिए, लेकिन खुदावन कहता है कि नहीं, ये इसके लिए मैंने आपको नहीं बुलाया। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। कितना टाइम? हालेलुया। तो आज जो खुदावंद खास तौर पर हमारे अंदर इंस्टिल करना चाहता है वो प्योरिटी है, और वो प्योरिटी सिर्फ अज़वाज में नहीं बल्कि हमारी विजन में, हमारे माइंड में, हमारी रूहानी वॉक में, हर एक चीज़ में हमारा हर एक जो डिसीजन है वो प्योरिटी के साथ साथ पर्पस से लिंक होना चाहिए आज से। हालेलुया। और खुदा जो है वो हमें हमारी सेंसिटिविटी के मुताबिक जवाब देगा। हम जितने सेंसिटिव होंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, उतना ही खुदावन हमारी ज़िंदगी के बारे में हमारे वास्ते सेंसिटिव होगा। हालेलुया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सेंसिटिव होंगे, हसास होंगे, उतना ही खुदा भी हमारी ज़िंदगी के बारे में हसास होगा। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में हसास नहीं है, हमने बस जो कुछ मर्जी, जो कुछ रास्ते में आया वही करते गए हैं, हसास नहीं है, तो खुदा भी हमें छोड़ देगा कि ठीक है जो आप करना चाहते हो करो। लेकिन जिस डिसीजन में आपने अपना फैसला रूहानी हसासियत से लिया होगा, उस डिसीजन में खुदावन आपको प्रमोट करेगा और खुदावन वो उन सारे मकासद को पूरा करेगा जो उसने बोले हैं, कहे हैं। और कोई शख्स जो है वो आपकी डेस्टिनी को छीन नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा कोई शख्स आपकी डेस्टिनी को छीन नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। कोई डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट जो है वो उसको छीन नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। हालेलुया। जब हम खुदावन के साथ सेंसिटिव होते हैं तो खुदावन हमारी हेल्प करता। मैं आपको बताऊं, खुदावन हमारी हेल्प करता है। देखो, मैंने खुदावन से बीवी नहीं मांगी थी, लेकिन खुदावन मेरे मकसद को जानता था, और मेरी माँ जो है वो मेरे मकसद को जानती थी क्योंकि उसने मुझे डेडिकेट किया हुआ है। तो खुदावन ऑटोमेटिकली जो है वो अलाइन कर देता है चीज़ों को। हालेलुया। खुदावन, मैंने कहा आपके लिए हर एक चीज़ों को आज से अलाइन करना शुरू करेगा यीशु के नाम से। आपकी अलाइनमेंट उन रूहानी फैसलों के साथ होगी जो खुदावन ने आपके वास्ते रखे हैं। आपको स्ट्रगल भी नहीं करनी होगी, मैं ढूंढूं, मैं इतना जो है वो एहतियात करूं। कुछ एहतियात करने की जरूरत नहीं होगी। खुदावन आपको नींद में वो चीजें बख्शेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वास्ते जब भी हम खुदावन के सामने सीरियसनेस दिखाते हैं कि खुदावन मैं हाजिर और मुझे ले और मुझे चला, खुदावन एक एक आपकी वॉक को आपने उस दिन क्या करना होता है, कहाँ से चलना होता है, क्या करना होता है, आपको हर एक चीज़ के बारे में बताता है। हालेलुया। कोई भी चीज़ आपके लिए जो है वो हादसा नहीं होती, शॉकिंग नहीं होती, क्योंकि खुदा जो है वो लीड कर रहा होता। आमीन। और मेरी प्रेयर है खुदावन जो है वो आपके घरानों को लीड करे,
वंडरफुली लीड करे, इवन आपके बच्चों को लीड करे, और जो आप अपने बच्चों के लिए अच्छे फैसले ले सके यीशु मसीह के नाम से। आप अपने बच्चों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए बायसे बरकत हो सके यीशु मसीह के नाम से। और आपकी स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी की वजह से आपका घराना जो है वो खुदावन में बढ़े और निजात पाए। जो चीज आज खुदावन हमें इंस्टिल कर रहा है उसको याद रखें, अपने साथ लेकर जाएं। पर्पस ड्रिवन लाइफ जिए यीशु के नाम से आज से। हालेलुया। स्ट्रामिंग ना करें, इधर उधर फिरे ना, बल्कि देखें कि खुदावंद की क्या मर्जी है, और उसकी मर्जी में चलना बहुत एक्साइटमेंट है। हालेलुया। उसकी मर्जी में चलना बहुत एक्साइटमेंट में चलना है। जब इवन आप डोर्स को सिर्फ खोलते नहीं है, आप डोर्स को बंद भी करते हैं खुदावंद के साथ चलने में। हालेलुया। आप अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ खोलते नहीं है, बल्कि आप इतने शार्प होते हैं कि अपॉर्चुनिटीज को बंद भी कर रहे होते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को मैं बंद करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं इस गेट में इंटर ना होने पाऊंगा, बेशक ये खुला हुआ है। सेंसिटिविटी में सिर्फ आप गेट्स के खुलने के लिए दुआ नहीं करते, बल्कि गेट्स के बंद होने के लिए भी दुआ करते हैं। हालेलुया। और उन गेट्स में इंटर नहीं होते जिनमें खुदावन ने आपको जाने के लिए नहीं बोला होता। जैसे यूसुफ ने उस गेट को बंद किया जो उसकी जिंदगी में आया। खुदावन आज बार बार यही बता रहा है कि हमें अपने पर्पस के साथ प्योर होना है और सेंसिटिव होना। हमें अपने पर्पस के साथ प्योर होना है और सेंसिटिव होना। हालेलुया। हमें अपने पर्पस के साथ प्योर होना है और सेंसिटिव होना है, तो हम हमारी जिंदगियां खुदावन का जलाल देखेंगे। आमीन। अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रे करना चाहूंगा। मेरे बाप, मेरे खुदावन, तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के लिए, इन अल्फाज के लिए जो जिंदगी से भरे हुए हैं बाप। एक एक बात के लिए बाप जो तेरे आसमान से हम सब के लिए बोली गई है बाप। मैं दुआ करता हूं बाप, तेरे लोग आज से प्योरिटी में जिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज जो इन्हें आसानी से उलझा लेती है, आज से इनके पांव के नीचे हो यीशु मसीह के नाम से। बाप, ये किसी दूसरे की चीज का लालच ना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। किसी जिस्मानी ख्वाहिश का लालच ना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। इनके बदन तेरे मकदस है, इनके ख्यालात, इनके माइंड, इनकी हर एक चीज तेरी है बाप। आज से ये बाप तेरे साथ मिलकर जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि तू हमारा बाप पाक है। तो ये पाकीज़गी में दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से, पर्पस में दौड़ेंगे बाप। बाप, मैं तुझसे मांगता हूं अपने लोगों को पर्पस की क्लैरिटी दे। मैं तुझसे मांगता हूं बाप, पर्पस में शार्प कर, सेंसिटिव कर यीशु के नाम से। और बाप, हर डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। जहन फोकस्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जहन आसमानी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बाप, ये वाकई में तेरी दुल्हन हो बाप, जो सिर्फ तुझे सोचती है, और बाप तुझे बाप तेरी अच्छी प्रस्तिश करने के लिए बाप हमेशा बाप मगन रहती है। बाप, ये तेरे लोग सेम ना रहे, ये दुनिया से अलहदा हो, ये दुनिया से अलहदा हो, क्योंकि तूने बाप इनको अपने साथ काम करने के लिए बुलाया। ये तेरे साथ ट्रेनिंग हासिल करते हैं, ये तेरे साथ चलते हैं बाप। जैसे तूने अपने शागिर्दों को दुनिया से अलहदा किया बाप, इसी तरह इनको भी दुनिया से अलहदा करके बाप अपने लिए अलहदा कर। और बाप, मैं तुझसे मांगता हूं इनके डिसीजन इनके ना हो बल्कि तेरे हो यीशु के नाम से। बाप, इनके इज़्ज़वाज तेरी तरफ से असाइन हो यीशु मसीह के नाम से। अभी से वो सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हैं बाप। इनके बच्चों के इज़्ज़वाज तेरी तरफ से हो यीशु मसीह के नाम से। इनकी बाप जिंदगियां, इनके बहनों भाइयों खानदान की जिंदगियां तेरे तरफ से बाप जो हो, सिर्फ वो ही हो यीशु के नाम से। हर एक डिस्ट्रैक्शन और हर एक बुरी रूह बाप जो इनकी जिंदगी में, इनकी लाइफ में आना चाहती है, दूर हो वो शख्स यीशु मसीह के नाम से। दूर हो, उन दरवाजों को बंद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा बंद कर दे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा बंद कर दे यीशु मसीह के नाम से।
बाप हम फोकस होते हैं तेरी बुलाहट पर, तेरे कामों पर। हम यकीन रखते हैं कि बाप जो तू अपने लोगों के लिए करता है वो बेस्ट है। हम उन बेस्ट चीज़ों को लेते हैं बाप जो तूने ज़मीन पर हमारे वास्ते रखी हैं। इस साल को तूने हमारे लिए बेस्ट करार दिया है बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं जो तू काम हमारी ज़िंदगियों में कर रहा है। सारा जलाल तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन।